लड़की थी वहाँ पर, उसके नाक में से ऐसे सांप निकल रहा था और उसी समय उसके कान में से निकल रहा था, उसके मुंह में से निकल रहा था, उसकी आंखों में से निकल रहा था। मैंने कहा ये क्या निकल रहा है? कहता है कि ये पहले व्यभिचार करती थी। कहता है व्यभिचार करते उसको नरक की आग में उठाकर डाल दिया। और जब मैंने आग में देखा तो उसी समय वहाँ पर बड़े सारे एक सीढ़ी लगी हुई थी और ऐसे लोग चढ़ रहे थे, और जब वो ऊपर चढ़ते थे तो उसी समय उस सीढ़ी के ऊपर कि वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर एक उनका शरीर जो है वो बिल्कुल कंकाल की तरह हो जाता था और फिर दोबारा मांस लगता था, फिर दोबारा उसको नीचे डाल दिया जाता था। आज रात वो कुछ भी करेगा आपके लिए, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए परमेश्वर पर कि हाँ परमेश्वर तो मेरे लिए कुछ करेगा। मैं ऐसे एक गवाही बता रहा हूँ आपको कि जब मैं प्रभु में नया नया आया, मैं एक आम विश्वासी था, तो उस समय में प्रभु के आत्मा ने मुझे कई चीज़ों के द्वारा संभाला। और हम कोई दूध के धुले नहीं है, लेकिन कुछ गलतियां की, लेकिन परमेश्वर ने हमें समझाया और उसी समय निपुण किया। परमेश्वर ने हमें टैलेंट दिया और उसके बाद हमें समझाया और तैयार किया और आपके सामने पेश किया कि जहाँ दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर। मैं कह रहा हूँ कि आज हो सकता है आप भी बड़ा अभिषेक मांग रहे हो, बड़े दास बनना चाहते हो, लेकिन इंजीनियर, डॉक्टर या बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो आपको संसार में रहकर अपने आप को पाप से अलग रखना है, अपने आप को, अपने चरित्र को अलग रखना है, अपने आप को अपने अंदर एक अपनी क्वालिटी बनानी है, अपनी एक क्वालिटी बनानी है, अपनी डेफिनेशन अपनी समझनी है कि मसीह की डेफिनेशन क्या है, कि पवित्रताई में चलने वाले को परमेश्वर मसीह बोलता है। कह रहा है जो दुख उठाने वाले को मसीह बोलता है, कह रहा है कि उसको मसीह बोलता है। डेफिनेशन जानना है आपको अपनी, कि आपकी डेफिनेशन क्या है। और इसी समय मैं बता रहा हूँ कि जब मैं प्रभु में आया तो मैं उसी समय मसीह में सिर्फ एक आम मसीह विश्वासी था, और लेकिन मेरे अंदर ये पता था मुझे शराब पीना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, पैसे का लालच करना पाप है, लेकिन मैं संगति मेरी वो छूट नहीं रही थी। मैं अपने दोस्तों के साथ जो शराब पीने जाते थे तो शैतान हमेशा विचारों से ऐसी ही बात करता था कि नहीं नहीं ये तो कोई पाप थोड़ी कर रहा है, तू इनके साथ ही तो जा रहा है। मेरे दोस्त मुझे बुलाते थे, चल यार तूने तो छोड़ दी, तू तो मसीह बन गया, चल हमारे साथ। और इसी समय मैं उनके साथ चला जाता था, और जब मैं जाता तो दूर तक उनके साथ गाड़ियों में घूमने चला जाता, तो वो अपना शराब पी रहे होते थे और मैं नमकीन खा रहा होता था, और उसी समय मैं स्वीट डिश खा रहा होता था, लेकिन मैं उनके साथ बैठा होता था। लेकिन जब मैं उनके साथ बैठता था तो एक दिन मेरे को ऐसे गाड़ी के अंदर ही जब मुझे एक झटका आया नींद का, और इसी समय मैंने एक दर्शन देखा, और इसी समय मुझे एक दर्शन दिखाया कि मुझे कुछ लोग पकड़कर, स्वर्गदूत पकड़कर ऐसे लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा किधर लेकर जा रहे हो? तो उसी समय उन्होंने मुझे एक गेट दिखाया, वो बड़ा गोल्डन था, और उसी समय जब वो खुला तो उसके बाद अंदर गए। अंदर जाने के बाद एकदम से पीछे से वो गेट बंद हो गया, और मैंने कहा भाई ये गेट बंद क्यों हो गया? लेकिन जब वो अगला गेट खुला तो अगला गेट खुलने के बाद मैंने देखा वहाँ पर कुछ लोग पड़े हुए थे एक कमरे में, और इसी में उस कमरे में ऐसे कर रहे थे, एक बोतल लेकर वो उसके सिर पे मार रहा है, मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कहता कि उस समय में वो उसके सिर पे मार रहा है, और वो कह रहा है कट कट कट, जैसे आप फिल्म की शूटिंग में देखते हैं। तो उस समय में वो उसको मार रहा था। वो कह रहा था तूने शैतान उससे पूछ रहा था कि तू यहाँ पर कैसे आया? कहता मैं शराब पीता था और हम दोनों शराब पी रहे थे, और मैंने इसके सिर पे बोतल मारी, ये मर गया, मैंने इसके सिर पे बोतल मारी, ये मर गया। कहता इसलिए हम दोनों यहाँ पर आ गए। तो कहता कि अब कह रहा एक दूसरे को, कह रहा शराब पिलाओ। उन्होंने एक दूसरे को शराब पिलाई बोतल से, और उसके बाद कहता मारो एक दूसरे को। और उसी समय वो एक दूसरे के पेट में कांच मारते थे, और वो चीखे मारते थे, कांच मारते थे, लेकिन वो मरते नहीं थे। मतलब वो प्रक्रिया उनसे पता नहीं कितने हजारों बार ऐसे कराई, ऐसे जैसे आप इस एक्ट में भी देख रहे थे, वीडियो में भी देख रहे थे कि दो शराबी पीने के बाद आपस में लड़ रहे हैं। मतलब शैतान इनके मुकुट को छीन रहा है, इनके स्वभाव को छीन रहा है, इनकी बदनामी कर रहा है, इनको बाहर लाकर समाज में क्या कर रहा है कि ताकि ये लोग नशे में चूर चूर हो जाए। उसने एक दूसरे को बोतल मारी और मर गया, और नरक में गया तो नरक में भी उसको ये सीन करना पड़ा। क्या सीन करना पड़ा वहाँ पर? क्या मैंने, और वो कह रहा अपनी गलती को मान रहा है, वहाँ पर कह रहा है मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उस समय भी वो छोड़ नहीं रहा है उस नशे को, और वो बार बार कह रहा है कि शैतान उसका पीछा कर रहा है, और लेकिन वो बार बार एक ही बात कही जा रहा है, कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन कहता है बेटे, कहता अब तू नहीं छूटेगा, कहता है क्योंकि तू, कहता है तेरा मुकुट छीन लिया गया है, तेरे विश्वास का मुकुट छीन लिया गया, तेरे पवित्रताई का मुकुट छीन लिया गया, और तेरा सब कुछ छीन लिया गया। कहता तूने अपने पवित्रताई के विश्वास के मुकुट को संभाल कर रखा। जब प्रभु का सुसमाचार सुनाया गया तो उसी समय तूने संभाला नहीं। वहाँ पर बड़ी सारी बातें मैं सुन रहा था। मैंने कहा यार ये कहाँ ले आया? दूसरे कमरे में लेकर गया तो वहाँ देखा कि एक लड़की थी वहाँ पर, उसके नाक में से ऐसे सांप निकल रहा था,
और उसी समय उसके कान में से निकल रहा था, उसके मुंह में से निकल रहा था, उसकी आंखों में से निकल रहा था। मैंने कहा ये क्या निकल रहा है? कहता है कि ये पहले व्यभिचार करती थी। कहता है व्यभिचार करते उसको नरक की आग में उठाकर डाल दिया। और जब मैंने आग में देखा तो उसी समय वहाँ पर बड़े सारे एक सीढ़ी लगी हुई थी और ऐसे लोग चढ़ रहे थे, और जब वो ऊपर चढ़ते थे तो उसी समय उस सीढ़ी के ऊपर कि वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर एक उनका शरीर जो है वो बिल्कुल कंकाल की तरह हो जाता था, और फिर दोबारा मांस लगता था, फिर दोबारा उसको नीचे डाल दिया जाता था। और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि उसी समय उनको नरक में डाल दिया जाता, और वो उसी समय वो हाय हाय करते, चिल्लाते और बार बार रोते परमेश्वर के सामने। लेकिन परमेश्वर उनका उसी समय उसकी आवाज़ को नहीं सुन रहा था। वो बार बार चिल्ला रहे थे कि परमेश्वर बचा बचा बचा, यीशु मसीह बचा। और मैं वहाँ पर वो सीन देखकर मैं देख आप देख रहे हैं इसी समय वो आग में पड़े हुए हैं और ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं बाहर कि मैं एक निकलूंगा और सीढ़ी पर चढ़ूंगा। और उसी समय लेकिन उसी समय बार बार कह रहे थे। तो शैतान उन्हें बोल रहा था तुम्हारे कहता है पुस्तक में लिखा गया है कि तुम यहाँ पर आओगे। और उसी समय वहाँ पर भी स्वर्ग में भी एक पुस्तक थी, और उसी समय वो बार बार कह रहे थे, कहते कि कह रहा तुम्हारा नाम इस पुस्तक में नहीं लिखा। कह रहा जिसका नाम इस पुस्तक में नहीं लिखा होगा, स्वर्ग की पुस्तक में एक पुस्तक मेरे हाथ में, एक पुस्तक वहाँ परमेश्वर के यीशु मसीह के हाथ में, कहता कि वहाँ पर न्याय होगा। और कह रहा है कि जिसका इस पुस्तक में नाम नहीं मिलेगा कहता उसको नरक की आग में डाल दिया जाएगा। तो मैं ऐसे देख रहा था, और मैंने जब वो दर्शन देखा तो उसी समय मैं चिल्लाने लगा जोर जोर से, और मैं उसी समय कहने लगा मुझे ले चलो यहाँ से। तो मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा यार ये मैंने सच में देखा। और फिर मैं उस समय में पहला दिन हुआ था मुझे चर्च में गए, और उसके बाद जब मैंने 1 महीने के बाद जब मैंने प्रकाशित वाक्य पढ़ा, जब मैंने अय्यूब की पुस्तक पढ़ा, तो मैंने उन चीज़ों को देखा जो इसके अंदर पढ़ा था, जो मैंने देखा था वो मैंने पढ़ा। और इसी समय मैं हैरान हो गया कि सच में ये परमेश्वर, मैं उस दिन से परमेश्वर के सामने कहा कि पवित्र आत्मा मैं अपना मुकुट छीनने नहीं दूंगा, मैं नरक में जाना नहीं चाहता। ये जीवन एक बार मिला है, 1000 बार नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ मौत जो होनी है वो आपकी एक बार होनी है, जीवन जो आपको मिलना है एक बार मिलना है। बहुत सारे लोग बाइबल में पढ़ते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन बाइबल बताती 21:7 में प्रकाशित वाक्य में कह रहा है कि सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, नरक की झील में जो आग और गंधक से जलती रहती है। दूसरी मृत्यु है, एक मृत्यु यहाँ पर होगी। हम 21 के कहते हैं कि जब हम इसके पढ़ते हैं 8 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा रेवलेशन में कि यहाँ पर क्लियर लिखा जो जय पाए इन वस्तुओं का वारिस होगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। लेकिन उसके बाद में लिखा कह रहा है कि गंधक से जलती रहती है, दूसरी मृत्यु है नरक की आग में। मतलब पहली मौत धरती पर होगी, दूसरी मौत कह रहा नरक में होगी, और पहली मौत कह रहा पहला जीवन कहता आप यहाँ पर जी रहे हैं धरती पर, दूसरा जीवन कहता है स्वर्ग है। कहता उसके अलावा कोई जीवन नहीं है। उन लोगों को नहीं पता कि लेकिन बहुत सारे लोग जो है लड़ते हैं, भाग रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जगह जगह झूठ बोल रहे हैं, लालच कर रहे हैं किसी भी चीज का भी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आज हो सकता है एक विश्वासी ने कहता है बैप्टिज्म ले लिया हो, प्रार्थना करना सीख लिया हो, बड़ा अभिषेक बन गया हो, लेकिन सब कुछ हो गया हो, लेकिन आज भी आपने लालच करना नहीं छोड़ा। तो परमेश्वर का आत्मा बोले, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो सिर्फ पैसे का लालच सोचते हैं और उसी समय दान करते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ उन बातों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कह रहा है कि लालच कहता है कि वो कहता है कि जो आपके अंदर है, कहता है इसका मतलब आज भी आप किसी शराब का लालच करते हैं, अगर आज भी आप किसी चीज का लालच करते हैं तो वो आपका पीछा करेगा। मतलब आपका पीछा करेगा जब तक आपको पाप में ना गिराए, जब तक आपको वो कह रहा ना गिराए। कि दाऊद को उसने उसका पीछा किया, दाऊद का मतलब सुलेमान को पाप में डालने के लिए, उसका मुकुट छीनने के लिए शैतान ने क्या किया, उसको जानता था। कहता है कि इसको राजपाट का लालच नहीं है, इसको बुद्धि का लालच नहीं है, इसका कहता है कि इसको धन का लालच नहीं है, कहता है पैसे का लालच नहीं है, इसके बाप ने सिखाया है। लेकिन कहता है कि अब मैं क्या करूं, क्या शैतान उसका पीछा कर रहा था काफी समय से लालच में डालने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाया। बाद में वो उसके वंश में गया, उसकी स्टोरी उसने पढ़ी, उसके बाप दादाओं ने क्या किया। तो उसका बाप जो है कह रहा है कि एक व्यभिचार में गिर गया था, तो उसी समय हत्या करा दी। तो उसी समय वो व्यभिचार वाली लड़कियां उसके सामने लेकर आया, सुंदर सुंदर। और उसी समय आज भी शैतान क्या करता है कि जिस चीज में आप बीड़ी नहीं पीते। एक आदमी आया और वो कहने लगा, कहता है कि मैं बहुत रो रहा है और बहुत पछता रहा, कहता है पता नहीं मैंने तो आज तक बीड़ी नहीं पिया। कहता है मैं प्रभु में हूं लेकिन मेरे बच्चे बीड़ी पीने लगे, 8वीं क्लास में सिगरेट पीने लगे, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। और इसी समय मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तेरे घर में कौन कौन पीता था। कहता मेरा दादा, चाऊ, नाना, पापा सारे पीते थे।
मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये वो आत्मा है जो कहता है कि वो आपका पीछा कर रही है। तो उसी समय लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो कई बार कर्ज पीछा करता है, लेकिन उसको तोड़ना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आपके जीवन में, आपके घर में, परिवार में कोई भी नशे वाला लालच की आत्मा आपके पीछे है, या विचार की आपके बच्चों के पीछे है, या कोई भी लालच वाली आत्मा, कोई भी शैतानी आत्मा आपका पीछा कर रही है, मैं इसी समय उसको डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा है आपकी भूमि का कोई लालच कर रहा हो सकता है आपके घर का, आपकी किडनियों का लालच करता है शैतान, आपके लीवर का लालच करता है। आप सोचते हैं कि शायद किस चीज का लालच करेगा, क्योंकि जिसकी किडनियों की कमजोरी होती है, जिसके दादी की किडनी की कमजोर होगी, वो कहता है कि उसी समय शैतान उसको किडनी का लालच कराएगा, उसी समय उसको याद कराएगा बार बार, और उसी समय वो इतना चिंता में हो जाएगा, यार मेरी किडनी मेरी दादी की भी खराब थी, कहीं मेरी भी खराब ना हो, मेरे दाऊ चाचों का हार्ट लीवर खराब हो गया था, हमारे कुंडे में किसी को बच्चा नहीं होता, और उसी समय वो उसी चिंता में पड़ा रहता है। चिंता का एक इसी चीज को लेकर वो लालच में पड़ा रहता है, और इसी समय उसको उसका पीछा करने की कोशिश करता है। सुलेमान को उसने पूरी सर्च किया। इसका मतलब कि शैतान सर्च करता है कि आपके दादों परदादों को, और उसी समय अगर आप चाहते हैं कि आप उसको रोकें तो आप पवित्र होकर और उसी समय अपने घराने पर यीशु मसीह का लहू लगा दो। अपने खानदान से, परिवार से आए शराब को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में, और टूटेगा, और इसी समय आपके ऊपर से अब इसी में शैतान आज के बाद आपके परिवार को, आपके घराने को सर्च नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूं अगर सर्च करेगा भी, वो कर्ज आपका पीछा नहीं करेगा। यूसुफ ने अपने आप को रोका और प्रभु ने उसके चरित्र की परीक्षा होने दी, उसको मतलब कि गुलामी में जाने दिया, पोतीफर के खेत में काम करने दिया, उसकी मजदूरी ले ली, उसकी हर चीज ले लिया। रानी ने उसके सामने देखो कितनी चीजें लेकर आया शैतान, उसके सामने लालच की चीजें लेकर आया, उसके सामने कहता है कि जीवन लेकर आया। वो कुएं में भी खुश था, खड्डे में भी खुश था जब उसके भाइयों ने उसको मारा। उसके बाद पोतीफर के खेत में गया, उसका खाना ले लिया, कमाई ले लिया, कपड़े ले लिए, सब कुछ ले लिया, लेकिन वो खुश था, उसमें लालच में नहीं पड़ा। उसके बाद एक औरत रानी ने उसको पसंद कर लिया, कहती मेरे साथ बेडरूम में चल, लेकिन वो वहां से भाग गया, क्योंकि वो जानता था कि लालच करना किसी भी चीज का, कहता क्या शुद्ध करना अपने आप को, परमेश्वर की आशीषों को छिनवाना है। तो उसी समय वो दौड़ा, वहां से दौड़ा, वो इतनी तेज दौड़ा, इतनी स्पीड में दौड़ा, और उसी समय क्योंकि वो जानता था कि मेरी जीवन की आशीषें कोई मेरा मुकुट छीनने के लिए आया है, और उसी समय परमेश्वर ने उस व्यक्ति को वो मुकुट दिया कि पूरी दुनिया उसको देखा और वो प्रधानमंत्री बना। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको जीवन में वो मुकुट दे, आपको वो ब्लेसिंग दे, आपके जीवन में वो आशीष दे, आपके जीवन में वो बड़ी बढ़ोतरी करे, तो आज आपको परमेश्वर के सामने तैयार रहना और पवित्र आत्मा के सामने इस समय हाथ उठाकर कहना। आज भी कई लोग चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके गांव में, शहर में लोगों में ताने मारते हैं कि तेरी टेस्टमनी कहाँ है, तेरी गवाही कहाँ है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो कि आपकी टेस्टमनी कहाँ है, आपकी गवाही कहाँ है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो कि लोग कह रहे होंगे कि तेरी टेस्टमनी क्या है, तेरी लाइफ में तेरा क्या बना। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि जब आप अपने चरित्र को साफ करेंगे, जब आप पाप से नफरत करना शुरू करेंगे, लिख सकते हैं, कह रहे मछली जो होती है वो इतना सभी पानी नमक वाला अंदर नहीं जाने देती। आपको एक फैसला लेना है कि परमेश्वर आज से मैं, पवित्र आत्मा जी, इतना सभी नमक वाला पानी अपने अंदर नहीं जाने दूंगी। परमेश्वर का आत्मा उसी समय आपके अंदर ब्लेसिंग को खोलता है। यूहन्ना 15:5 में लिखा है। तो इसलिए कह रहा है कि वो आप अगर आप फैसला लें, आज ही खुदा अपने एंजल को भेजेगा और आपकी इस साल में गवाहियों पर गवाहियां बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले गवाहियों को देखेंगे इस साल में। आप तैयार हो, लेकिन आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरी गवाहियों में मैं इस समय परमेश्वर को आशीषों को लेना चाहता हूं। मैं उस मुकुट को जो स्वर्ग के मुकुट है परमेश्वर, उसको मैं लेना चाहता हूं, जो स्वर्ग की आशीषें मैं उसको लेना चाहता हूं। तो आपको कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कार्य कर। पवित्र आत्मा करेगा। आज आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग होगी। मैंने क्या बताया शुरू से कि उस टॉपिक को ध्यान रखना कि भजन संहिता में 4:3 में कहा कि परमेश्वर की आशीषें लेने के लिए कहता है कि संसार से परमेश्वर ने अपने भक्त को अलग कर रखा है। 15:5 में लिखा, यूहन्ना में फिर से दिखा कि तुम मुझसे, मैं सिर्फ एक लास्ट लाइन पढ़ूंगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कह रहे इसका मतलब अगर तुम डालियां, कहता तुम डालियां हो, और कहता है कि वो पेड़ है यीशु मसीह, अगर डाली अलग हो जाए, कहता है अगर परमेश्वर की आज्ञा ना माने तो फल नहीं लाएगी, ये डाली टूट जाएगी, सूख जाएगी, लोग इसे आग में जलाते हैं। ऐसे ही आपका जीवन है, जो यीशु मसीह से दूर हो जाता है, जो यहोवा की बातों से दूर रहता है, छोड़ना परमेश्वर है ही नहीं इस दुनिया में, मैं कहूँगा वो नरक में जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं खुद भी कह रहा हूँ
कि तुम मेरे से, प्रॉफिट बजिंदर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब कि बहुत साधारण शब्दों में परमेश्वर ने समझाया, कह रहा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते, आप बड़ी ब्लेसिंग नहीं पा सकते। इसलिए अपने आप को फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं हमेशा तेरे चरणों में रहूंगा और मैं इस समय पवित्र आत्मा जी तेरी हजूरी में आऊंगा और परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा। पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता और उन्हें आशीष देना चाहता है और उन्हें उनसे बात करना चाहता है, उनसे कहना चाहता है कि जो लोग उसके साथ जुड़े रहेंगे वही आशीष को पाएंगे, वही बरकतों को पाएंगे, वही ब्लेसिंग को देखेंगे। लेकिन आज कह रहा है कि आप कह रहे हैं आपका बिजनेस जब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक आप उससे जुड़े रहें। जुड़ना कैसे है? सुबह उठें और सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें। जब आप उसके साथ साझा करते हैं, संगति करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। कह रहा धनवान, कह रहा एक व्यक्ति था, लूका की किताब 16 के 25 और 26 में एक धनवान व्यक्ति था और एक गरीब व्यक्ति था वो लाजर, लेकिन वो उस घाव से भरा हुआ था, वो बीमार व्यक्ति था, उसके घाव थे। लेकिन वो जब भी देखता धनवान व्यक्ति को, उससे रोटी के टुकड़े मांगने जाता, लेकिन उस समय वो उसको रोटी के टुकड़े नहीं देता। धनवान लालची था और वो एक किस्म से पूरा लालची था, वो 10 रुपये भी दे के राजी नहीं था। तो उसी समय वो कुत्तों को खिलाकर राजी था कि कुत्ते खा लेंगे लेकिन ये ना खाए। और इसमें वो बार बार देखता रहता, एक टुकड़े के लिए, पानी के गिलास के लिए तड़पता रहता, लेकिन उसने उसकी कभी मदद नहीं किया। और एक दिन कहता है कि लाजर भी मर गया, गरीब व्यक्ति भी मर गया और थोड़े दिन के बाद धनी व्यक्ति भी मर गया। लेकिन जब धनी व्यक्ति मरा तो उसमें वो नरक में गया और वो वहाँ पर आग में पड़ा हुआ चिल्ला रहा था। तो वहाँ से उसको एक स्क्रीन करके उसको दिखाया गया कि कहाँ पर के लाजर कहाँ पर है। वो अब्राहम की गोद में, और उसी समय पानी का गिलास मांग रहा उससे, और वो कह रहा है कि एक गिलास पानी का दे दे। बहुत कह रहा है मेरी जीभ पर सिर्फ एक बूंद डाल दे। कहता है यहाँ पर नरक की आग है, मैं बड़ा तड़प रहा हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। लेकिन उसने उसी समय अब्राहम ने कहा, कहता है कि हम देखते पढ़ते इस वचन को, देखो क्या लिखा 16 के 25 और 26 में। हाँ, लूका 16 का 25-26, हाँ स्क्रीन पर देखेंगे जरा। लूका 16 का 25-26 किधर चला गया ढोलकी? मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, तो निकाल लेना जिंदगी में। 16 का 25-26, हाँ देखो। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर, ओए लड़के, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, और परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। यहां पर क्लियर कहा उसने 26 में दिखा, कहता है इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे नहीं जा सकता, ना कोई वहां से इस पार आ सकता। अब यहाँ पर जो लालची व्यक्ति था वो कह रहा है कि गरीब व्यक्ति को कह रहा है कि मुझे स्वर्ग से पानी पिला दे। उसने कहा यहाँ पर इतनी बड़ी खाई है, कहता है कि ना तू वहां आ सकता ना हम यहाँ आ सकते हैं। इसका मतलब कहता है कि अब कहता है मरने, कहता है अच्छा मैं नहीं आ सकता तो मेरे परिवार में जा, उनको बता दे कि लालच करना पाप है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नरक में आए, वो इस खड्डे में आए। कहता है कि जब तूने नहीं विश्वास किया वो भी नहीं करेंगे। इसका मतलब कहता है कि आप, कहता है कि वो कहता है हम यहाँ से स्वर्गदूतों को जाने का, सुसमाचार सुनाने का आदेश नहीं है। आदेश जो है एक मसीह कौम को, मैं कह रहा हूँ मसीह लोगों को कह रहा आदेश है सुसमाचार सुनाने का। इसलिए लोग कहता है देशों विदेशों से भारत में आए और भारत से लोग देशों विदेशों में जा रहे हैं। वो लोग अलग अलग अपने स्थान पे जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमें प्रभु के काम को करना और प्रभु के पीछे चलना है, हमें नरक की आग में नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ मैं एक जाट परिवार से हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मैंने अपनी लाइफ को परमेश्वर के सामने क्यों दिया, मैंने समर्पण क्यों किया, क्योंकि मैंने जब ये नरक का एक दर्शन देखा तो मैं जान गया कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए रखा है। मैं एक पापी व्यक्ति था, लेकिन मैंने जब परमेश्वर के प्रेम को जाना कि वो हमारे पाप को क्षमा करता है, वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा। वो इस धरती पर इसलिए आया संसार में कि लोगों को नरक की आग से बचाए, जो लोग नरक की आग में तड़प रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये लोग कौन है? यहाँ पर सिर्फ कह रहे नंगा आया था, नंगा ही जाएगा। दिखा इसको, और वहां पर लाइन में खड़ा होगा अच्छे से, कह रहा नंगा आया है नंगा ही जाएगा। नंगे पड़े हैं लोग और नरक में पड़े हुए हैं और वो जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन अच्छे सूट बूट वाले भी लाइन में खड़े होंगे। वो जो लाइन में खड़े हैं वो लाइन में इसलिए खड़े हैं कि उनको लाइन में खड़े होकर उनको बताया जाएगा कि तुम क्या करने वाले हो लाइन में खड़े होकर, कि उनको उनकी किताब खोली जाएगी उनके सामने, तूने धरती पर क्या कर्म किया है, क्या अच्छा कर्म किया है, क्या बुरा कर्म किया है, कभी किसी गरीब की हेल्प किया, क्या तूने सिर्फ अपने लिए कमाया, बच्चों के लिए कमाया, क्या प्रभु के लिए कुछ किया, संसार के लिए कुछ किया। कहता है कि तूने कुछ किया अपनी जिंदगी में, अपने चरित्र को कभी साफ करने की कोशिश किया। कहता है कि
मोह माया के जाल में पड़ा रहा, परमेश्वर हर चीज का जवाब लेगा हर व्यक्ति से। कहता है इसलिए मसीह लोग जो हैं वो ज्यादातर लोगों की हेल्प करते हैं। मसीह लोग जो हैं परमेश्वर के कामों में परिश्रम करते हैं, वो दान देते हैं। उनको पता है कि हम, कहता है कि लालच, लोग सोचते हैं कि दशमांश परमेश्वर ने क्यों लिया मेरे से। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। एक आदमी मेरे से पूछ रहा था कि परमेश्वर तो सब कुछ है परमेश्वर के पास, लेकिन परमेश्वर पैसा क्यों लेता है, दशमांश क्यों लेता है। मैंने कहा बेटे वो दशमांश लेकर इसलिए दिखाता है कि हम लोग लालची नहीं है। हाँ, जो दशमांश देते हैं परमेश्वर को, जो अपनी भेंट देते हैं, दशमांश देते हैं, अभी भी लाइव में स्क्रीन पर भी जो बो रहे हैं, वो ये बो रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं। अगर आप 100 रुपये बो रहे हैं, 50 ही बो रहे हैं, 200 भी बो रहे हैं, 250 भी डाल रहे हैं, तो आप ये दिखा रहे हैं कि मैं एक लालची व्यक्ति नहीं हूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रोफेसी करता हूं कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा जल्दी यीशु के नाम में। इसलिए परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को आगे लेकर आया। आप देखो कि मैंने अपनी लाइफ में दान देना शुरू किया। जब मैं सेवकाई में आया, मैंने ये पास्टरों को अलग अलग जगह पर ये गोलगप्पे की रेडी लगाता उसको दिया। जो रिक्शा ये खड़े हैं PBSM, ये मेरे चर्च के अंदर नहीं है, ये लोगों को दान दिए। जो लोगों के पास रोजगार नहीं थे, जिनके पास कोई काम नहीं था, उनको दिया। मैं कह रहा हूं कि जगह जगह लंगर लगाए, चैरिटी किया, जगह जगह मदद किया लोगों की। किस लिए कह रहा है कि लोगों के लिए राशन बांटा। मैं हर समय उन लोगों को बता रहा हूं कि एक योजना बनाई मैंने कि परमेश्वर जो तू मुझे देगा, मैं लोगों को के बीच में जाऊंगा और बीज बोऊंगा। मैं अपनी चैरिटी में, मैं फिर बता रहा हूं कि वहां से जितना आप चंदा देते हैं उतना मैं आपके सामने है कि मेरी चैरिटी की जाती है, वहां पर वही चंदा